प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललन माँ की जय। गंगा मैया की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में माता गंगा का, भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एगो राजा थे और एक रानी। तो राजा जो थे, राजा बड़े घमंडी थे, अहंकारी थे। लगता था कि मेरे सामने दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो मैं हूं मेरे सामने कुछ नहीं है, कोई नहीं है। राजा घमंड में चूर रहते थे। राजा को अभिमान बहुत बड़ा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन राजा निसंतान रह गए। राजा का कोई संतान नहीं हुआ। जब राजा के संतान नहीं हुआ तो सब कोई रानी को बांझ बांझ कहने लगी। रानी जो थी, रानी को उलट के कोई देखने नहीं लगी। राजा के डर से तो राजा के सामने कोई नहीं बोलते थे। लेकिन रानी जो थी, रानी बेचारी दिन भर ताना सहती थी। राजा प्रतिदिन मांसाहारी भोजन करते थे। बिना मांसाहारी भोजन के एक दिन भोजन नहीं करते थे। प्रतिदिन उनको मांस मछली का भोजन था। सब लोग जो थे दीदी, गंगा स्नान के लिए कार्तिक के महीना जब चढ़ा तो हाथ में दतमन लोटा लेके और कार्तिक स्नान करने जा रहे थे। रानी देखी तो सबके लगता है कि भाई कहाँ जा रहा है। लोग से पूछी कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बंझनिया टोक दी जाते जाते। बड़का अपने आप के रानी कहलाती है। एक तो पूजा पाठ नहीं करती है, किसी के यहाँ जाती है नहीं, और टोक दी राहिए में। एगो बूढ़ी बोली कि ए रानी साहब, गंगा स्नान जा रहे हैं, गंगा स्नान जा रहे हैं। तो गंगा स्नान जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? तो देखिए 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं, 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं और उठ के क्रियाकर्म से निवृत्त होके घर में झाड़ू लगा के स्नान करते हैं नदी जाके। जिसका सुविधा अनुसार, जिसका नदी नहीं है, पोखरा तालाब नजदीक नहीं है, तो घर में भी स्नान करके और भगवान के 1 लोटा जल लेके दे देते हैं और पूजा करते हैं। भगवान के, भोलेनाथ के, दुर्गा माता के पूजा करते हैं। पूरा महीना जो है जमीने पर सोते हैं। पूरा महीना फल पर तो नहीं पार लगता है, लेकिन रोटी खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं। जब पुनिया आने का रहता है तो कोई देवी धर्म में जाके, कोई देवता के स्थान में नदी में जाके और दाल चावल रुपया पैसा कपड़ा सब कुछ ले जाते हैं और ले जाके और वहाँ दान करते हैं और दान करके और लौट जाते हैं। लेकिन हाँ, 5 दिन जो है हम लोग पूरा फले पर रहते हैं। रानी बोली कि ए मामा, हम हूँ चलेंगे मामा, हम भी चलेंगे। बुढ़िया बोली कि ए बेटी, राजा जानेंगे तो हमनियों के मार काट के भर देंगे। राजा कसैया निर्दयिया हैं। रानी बोली कि देखिए, अगर जो ऐसने बात रहेगा तो राजा के सामने अपना मूड़ी अड़ा देंगे कि हमको गर्दन काट दीजिए, प्रजा के मार दीजिए। राजा पहले हमको मारेंगे तब भी आपको जान लेंगे। रानी घर गई, घर के अंदर गई और जाके कपड़ा ली, लोटा ली, पूजा के सामग्री ली, सबके साथ नदी चल गई।
जब नदी चल गई रानी जाके स्नान की सबके साथ, जो जैसे पूजा किए वो भी उसी तरह पूजा की। पूजा करके और घर आई तो राजा देखे तो कहते हैं कि तुम कहाँ गई थी। बेचारी रानी बोली कि देखिए राजा साहब, चाहे हमको मारिए चाहे काटिए, हम नदी नहाने गए थे। राजा कहते हैं कि तुम नदी नहाने गई थी? तो हाँ। अच्छा ठीक है, तुम नदी नहाने गई थी तो देखो हम अभी तुमको हम पता चलाते हैं, नदी नहाने गई थी तब। राजा तुरंत बाजार गए, घोड़ा से बाजार जाके और मछली लाके रानी को दे दिए, लो कर लो पूजा। ये मछली के धो के और बना के अपना हाथ से हमको खिलाओ, और नहीं तो अपना गर्दन तेगा से काट लेंगे। रानी कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, हे गंगा मैया, कितना हमको पति जो है मुझसे परीक्षा ले रहे हैं। बेचारी क्या करती है कि चूड़ी उड़ी खोल के, पुराना कपड़ा पहन के, और सारा मछली के धो के, नून तेल लगा के और अपना कढ़ाई में भूंज भांज के बना के अपना पति के खिला दी। राजा जो है राजा खा लिए। रानी बेचारी शाम का समय हुआ तो कहती है कि बूढ़ी मामा बोले थे कि जमीने पर सुतना, तो जमीने पर सूत जाएंगे। जब राजा जमीन पर सूते रानी, तो राजा जो है जबरदस्ती उसको खटिया पर सुला लिए। बेचारी कुछ नहीं बोली पति के सामने, पति के आज्ञा के भी पालन की। अब क्या होता है कि राजा जो है प्रतिदिन रोज मछली लाके दे देते थे। जो मछली जिंदा रहता था बेचारी मार भी देती थी, मार के और धोती थी, और धो के उसको नून तेल लगा के और भूंज के अपना पति के देती थी। लेकिन गंगा स्नान और पूजा नहीं छोड़ी। प्रतिदिन कार्तिक मास स्नान करने के लिए जाते ही रह गई। धीरे 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 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता। कहती है कि ए राजा साहब, अब तो बहुत बड़ा दीपावली का पर्व है, कैसे आप मांस खाइएगा, मछली खाइएगा, कम से कम परबिया में तो मान जाइए। राजा कहते हैं कि ना हमको मिठाई चाहिए, न दिया चाहिए, न बत्ती चाहिए, हमको बस सिर्फ मांस मछली का भोजन करेंगे। तुम जितना पूजा करेगी उतने हम मांस मछली के भोजन करेंगे। छठ पर्व कुछों में भी राजा एको दिन बाकी नहीं रहे। रानी बेचारी सभे दिन बना के देते रह गई। धीरे धीरे 5 दिन बाकी रहा दीदी, तो बेचारी सोचती है कि बूढ़ी मामा कितना बढ़िया खिस्सा कहानी कहते हैं, गंगा के घाट पर जाते हैं तो नदी के आरार पर, अब 5 दिन फल पर रहना चाहिए, तो चाहे हमको राजा साहब प्राण ले लेंगे, चाहे जे करेंगे, लेकिन हम मछली नहीं बना के देंगे। क्या करती है कि रानी जो है दास अपना नौकरानी से चुपे फल फलाली मंगा के रख ली, और गंगा स्नान जाती थी, और स्नान से आके और राजा साहब के देखते और हाय मैया हाय बप्पा चिल्लाने लगती थी, जान बचाइए गंगा मैया, जान बचाइए भोलेनाथ, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। बाप रे, राजा तो निर्वेद सुतल रहते थे, रानी गंगा स्नान करके चलाती थी। 5 दिन जो है बेचारी मछली नहीं छुई। राजा जो है राजा खुद के मछली भोजन करिए लिए। बेचारी 5 दिन जमीन पर सो गई, राजा के आज्ञाकारी पूरा नहीं की। छठा दिन पूर्णिमा जो था, पूर्णिमा के दिन अपना दान पुण्य जितना हुआ और दान पुण्य की। कुछ दिन के बाद जो है दीदी बेचारी रानी का गर्भवती रह गई। रानी का गर्भवती रह गई
तो रानी 1 महीना किसी से नहीं बताई, 2 महीना नहीं बताई, तीसरा महीना नहीं बताई, चौथा महीना नहीं बताई, 5वां महीना जो है लोग जान गए, 6वां महीना में राजा भी जान गए कि मेरा पत्नी गर्भवती है। 9वां महीना में एक सुंदर बड़ी बढ़िया रानी का ओद्र से लड़का जन्म लिया। राजा उसको देख के बड़ी खुश हो गए कि हमको बेटा जन्म लिया है। रानी भी बड़ी प्रसन्न हो गई कि हमको बेटा जन्म लिया, और पूजा पाठ में बढ़ावा कर दी, और पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। राजा नहीं माने। धीरे 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 समय बीतता चला गया। दीदी, समय बीतता चला गया तो बच्चा जो है जब 2 वर्ष के हुआ, 3 वर्ष के हुआ, तो नहीं उसको भात अच्छा लगता है, नहीं रोटी अच्छा लगता है। बच्चा जो है, बच्चा कहता है कि पिताजी हमको वही भोजन चाहिए, हमको वही भोजन चाहिए, हम मांस से मछली खाएंगे। और राजा को गमकने लगा मांस और मछली, दूरे से दुर्गंध मारने लगा, दूरे से बदबू मारने लगा कि मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। जो राजा हैं, राजा बच्चा को देने से इनकार कर रहे हैं कि नहीं बेटा, एक गलत भोजन है, इसको भोजन नहीं करना चाहिए। 3 से 4 साल 5 साल के बच्चा हुआ तो राजा धीरे धीरे विष्णुमा हो गए। माता जो है, माता उन पे कृपा किए, राजा पे भगवान भोलेनाथ कृपा किए, गंगा मैया के कृपा से राजा जो है, राजा भी भक्ति बन गए, भक्ति करने लगे, भक्त बन गए भगवान के, रानी की तरह। अब बच्चा जो है मांसाहारी भोजन खोजने लगा। अब जब भी राजा पूजा करने को लिए बैठते थे तो बच्चा जाके पीठ पर लौटता था, पिताजी हमको मछली ला दीजिए, मछली खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमको मछली ला दीजिए। राजा भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, जेहू हमको एगो बेटा दिए, जे राक्षसे दे दिए, हमको एगो बेटा दिए जे राक्षसे, जब हम पूजा करने बैठते हैं तबे कहता है हमको पिताजी ये चाहिए वो चाहिए। रानी कहती है कि देखिए स्वामीनाथ, बेटा भूखा रहे या खाए, हम बना के नहीं देने वाले में से नहीं है, हम नहीं देंगे बना के, अपना बेटा के अपने दीजिए बना के, हम नहीं देंगे। राजा जो है, राजा अपना बेटा के बना के खिया देते थे। धीरे धीरे समय बीता, लड़का बड़ा होने लगा। लड़का बड़ा होने लगा तो राजा और रानी जो थे दोनों छठ किए थे, दोनों छठ किए थे, दोनों उपास में हैं। दोनों लोहंडा के दिन खीर पूरी का तैयारी हो रहा है और बेटा जो है, बेटा कहता है कि माँ, पिताजी हमको मछली चाहिए, हमको मछली का भोजन चाहिए, और नहीं तो अपना प्राणे हत देंगे। हमको मछली का भोजन चाहिए, नहीं तो हम प्राण हत देंगे। राजा और रानी दोनों व्याकुल हो गए। छठ माता से प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे छठी मैया, हे गंगा मैया, मेरा बेटा का ये मति बुद्धि कैसे आ गया जो मेरा बेटा हठी हो गया है, अब हम कैसे करें। राजा जो हैं, राजा शाम के समय में जब खीर पूरी बनाने लगे तो लड़का जो है अपना तेगा से गर्दन काट लिया। लड़का अपना तेगा से गर्दन काट लिया कि पिताजी आप मुझे नहीं बना के दीजिएगा तो लीजिए, हम अपना प्राण त्यागते हैं।
राजा रानी पूरा व्याकुल होकर रोने लगे, पूरा तड़पने लगे, गरजने लगे। गांव वाला जुट गए, गांव वाला जुट गए और सब कोई कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, राजा साहब के बेटा मर गया, राजा साहब के बेटा मर गया। राजा साहब इतना भक्ति करने वाले, इतने मतलब थे, पूरा पहले तो अभिमान था राजा के, लेकिन जब से रानी पूजा पाठ में लगी, बाहर खुल के करने लगी, राजा भी करने लगे। क्या हुआ क्या हुआ, राजा किसी से बता ही नहीं रहे हैं। कार्तिकों के महीना में बेटा के पूरी करते थे। धीरे 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 रात्रि बीत गया, राजा उपासले रह गए। सवेरा हो गया, अब रानी जो है बेटा में लटकी हुई है कि बेटा के ले जाने नहीं देंगे। पूरा गांव जुट गए, पूरा गांव जुट गए, पूरा टोला मोहल्ला सब, पूरा दूर दूर के लोग जुट गए। राजा के बेटा के वैसे हो गया तो छठ कौन करेगा। सब लोग जुटे तो रानी को हटा रहे हैं, हटिए नहीं रहे हैं। राजा भगवान के ध्यान दे ले कि हे भगवान, एक एगो बेटा था, इसको दिए और छीन लिए। ऐसे करके शंकर भगवान जो हैं एक बूढ़ा के रूप में, भिक्षा के भिखारी के रूप में वहां पर खड़ी हुए। क्या हुआ, क्या चीज का भीड़ है। राजा कहते हैं कि बाबा, एक ही को हमको बेटा था और अपने से गर्दन काट लिया। कैसे? तो बाबा क्या बतावे, बेटा बोला कि हमको मांसाहारी भोजन चाहवे करी, मछली चाहवे करी, और वही मछली बना के हम नहीं दिए, और उसी के कारण मेरा बेटा आत्महत्या कर लिया। बाबा कहते हैं कि राजा साहब, बापे पूत प्रपते घोड़ा, कुछ ना कुछ तोड़म थोड़ा, जो आपका बेटा नहीं कैसे करेगा, आपका बेटा करवे करेगा। कहते हैं राजा साहब कि नहीं बाबा, हम तो परम भक्त हैं भगवान के, हम कभी ऐसा नहीं किए जो अपने माता पर अत्याचार किए, पिता पर। राजा को कहते हैं बाबा कि देखिए, आप राजा हैं, जब आपकी पत्नी गंगा स्नान करने गई, जब वो आई घर पे तो क्या किए आप, बाजार गए और मछली ला के दिए कि नहीं बनाएगी तो मारेंगे तुमको, अपना आत्महत्या, गर्दन काट लेंगे हम। राजा आप ही न बोले कि हम गर्दन काट लेंगे। राजा कहते हैं बाबा, हमको बेटा मर गया, आपको यही पड़ल है, ये सब आपको कैसे पता कि हम कहते थे कि गर्दन काट लेंगे। बाबा कहते हैं कि राजा साहब, ये माने सच है कि नहीं? तो हाँ सच है। आपको पत्नी बना के दी थी ना मछली? तो हाँ दी थी। मना की थी ना पूरा महीना आप मांसाहारी भोजन खाए, मना की थी ना कि आज दीपावली के दिन है, लक्ष्मी मैया आते हैं घर में, लक्ष्मी माता की पूजा होती है, आज नहीं खाइए। तो आप क्या बोले थे? आपको पत्नी दी, छठ लोग कैले था, आज आप छठ कैले हैं, तो कैसे बेटा के कहे कि हम नहीं देंगे? और लोग कैले था तो आप अपना पत्नी से भुंजवा के खाए थे ना, आपको पत्नी दी थी ना, तो आपका परिच बेटा के पड़ा है। जो बेचारी रानी है वो बाबा के पैर में लटक गई कि हे बाबा, आप कौन है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा बेटा के बचा लीजिए, मेरा बेटा के बचा लीजिए। अब ऐसा हम गलती दोबारा मेरा पति से नहीं होगा। राजा कहते हैं कि मुझसे ऐसा नहीं होगा बाबा, मेरा बेटा को बचा लीजिए। हम जब तकल जिएंगे, जब तकल सूप दान करेंगे, दौरी दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे और पूरे कार्तिक मास स्नान करेंगे। और पहला कमल का फूल मंदिर में हम अर्पित करेंगे प्रतिदिन।
शंकर भगवान जो हैं कहते हम तो एगो भिखारी हैं, हम कैसे इसका प्राण को बचा सकते हैं। हम तो रोज भीख मांगते हैं और भीख मांग के और खाते हैं और जहां सा जहां बियान अपना समय को रमाते हैं। हम कैसे इसको प्राण को बचा देंगे। दीदी रानी जो है, रानी बाबा के पैर में लटकी। भगवान भोलेनाथ जो हैं क्या किए कि उस बच्चा को जीवन दान दे दिए। बच्चा जी गया। जब बाबा मंगाए कि जाओ 1 लोटा जल ले आओ, देखते हैं भगवान के नाम लेके हो सकता है कि इसका प्राण बच जाए। कोई ला के दिए 1 लोटा जल, बेचा जो बाबा थे हाथ में लेके, और भगवान तो खुदे हैं तो किसका सुमरन करेंगे। झूठ मूठ ऐसे करके अब भोलेनाथ, या भोलेनाथ इसका प्राण को बचा दीजिए, और ऐसे कह के उसको पर जल छिड़काव कर दिए। जल छिड़काव कर दिए। वो जो लड़का था, लड़का उठ के बैठ गया। लड़का उठ के बैठ गया और सारा राजा कहते हैं कि बेटा तू ऐसे काहे किया। पिताजी हम कहाँ कुछ किए, हम तो बस सो गए थे नींद में। नहीं बेटा तू अपना गर्दन काट लिया था। कहती है कि बच्चा कहता है कि पिताजी जब मेरी माता व्रत में थी तो आप क्या किए थे, बस वही हम किए आपको दिखाने के लिए। राजा अपना पत्नी से क्षमा मांगे कि मुझे क्षमा कर दो। उस दिन से राजा हर चीज पहले से भी त्याग कर चुके थे, उस दिन से भी राजा त्याग कर दिए। और राजा इतना बड़ा पुजारी बन गए, इतना बड़ा पुजारी बन गए कि पूरे कार्तिक मास राजा अंधरा को, लंगड़ा को, कोढ़िया को पूरा दान पुण्य करने लगे। राजा दानी के नाम से वो जानने लगे। कोई भी गांव में उनका राजा को नाम दानी कह के पुकारते थे। दानी राजा। किनके के यहाँ जा रहे हैं तो राजा दानी के यहाँ जा रहे हैं। राजा दानी, राजा दानी, राजा दानी उनका नाम पड़ गया। धीरे 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 समय बीता। जो लड़का था बड़ा हो गया, विवाह योग हो गया। राजा साहब उसको विवाह किए, घर में बहू आ गई। राजा दानी का बेटा का ब्याह हुआ, घर में बहू आ गई। राजा जो हैं नदी के अरार पर सबको कहने लगे कि देखिए गंगा स्नान करने जाते हैं तो महादेव के पूजा आप लोग बड़ी दूर करने जाते हैं, तो क्यों ना नदी के हट के थोड़ी सी अरारे के बगल में हम मंदिर बनवा दें। राजा सूर्य भगवान के मंदिर और भोलेनाथ के मंदिर, खूब सुंदर सुंदर 2 मंदिर बनवा दिए। जितना लोग गंगा स्नान करते थे तो विष्णु भगवान के मंदिर, सूर्य भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर, कई मंदिर धीरे धीरे राजा बनवा दिए। सभी लोग स्नान करते थे और जाके मंदिर में पूजा करते थे और राजा के नाम याद आता था कि हे भगवान, राजा को एक पुत्र है जो एक कैस हो जाए, एक से कैस हो जाए, उसका आयु बहुत लंबा हो। राजा नदी के अरार पर मंदिर बनवा के बहुत अच्छा किए। हम लोग को अब दूर नहीं जाना पड़ता है। सब लोग पूजा पाठ करके और राजा को आशीर्वाद देते थे। धीरे 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 समय बीता। राजा वृद्ध हो गए। राजा जब वृद्ध हुए, राजा इतना तपस्वी बन गए, इतना तपस्वी बन गए, इतना मतलब भगवान की भक्ति करने लगे कि भगवान जो है इनका भक्ति से प्रसन्न होके और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी सब दर्शन दिए प्रकट होके। राजा जब भी पूजा करते थे, विलाप करते थे, तो राजा के सभी दर्शन दिए कि राजा आप इतने जितना
घोर अपराध करते थे उतना से कई गुना ज्यादा भक्ति करने लगे हैं। तो राजा को मुंह मांगा कुछ वरदान देंगे। सब देवी देवता जब प्रकट हुए, राजा देखकर एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। सभी देवी देवता कहते हैं कि हे राजन, कोई वरदान मांगिए, हम आपको वरदान देंगे। राजा मन में सोचकर कहते हैं कि यह मेरे पास अन्न भी है, धन भी है, मेरे पास पुत्र भी है, बहू भी है, पोता भी है, पोती भी है, पत्नी भी है, राजपाट सब कुछ है, क्या मांगे हम। कहते हैं कि हे महाराज, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, हमको एक वरदान चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे राजन, आप जो भी कहिए वो आपका पूरा होगा। कहते हैं कि देखिए भगवान, हमको वरदान यही चाहिए कि जब मेरा मृत्यु हो तो मैं स्वर्ग की प्राप्ति लूं, मेरा स्वर्ग में जगह मिले और मेरा अस्थियां को पृथ्वी पर के कोई व्यक्ति कंधा नहीं लगावे, पृथ्वी पर के कोई व्यक्ति कंधा नहीं लगावे। पहले मेरा अस्थियां को सबसे पहले आप स्वयं लगाएंगे कंधा, और मेरा अस्थियां को फूलों से आप सजाएंगे, मरे हुए मृत को सजाएंगे। शंकर भगवान बड़ा चकित हो गए। कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, तुम्हारा प्राण को तो हम जगह दे देंगे स्वर्ग में, लेकिन तुम्हारा मरे हुए सबको हम फूलों से कैसे सजाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हम कैसे सजाएंगे। राजा कहते हैं कि भगवान जब वर देते हैं तो मेरा यही मन पूरा करना होगा। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और विष्णु सब एन मस्तु बोल दिए, एन मस्तु बोल दिए कि ठीक है, यही करेंगे, हम सजा देंगे, जाइए। धीरे 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 समय बीतने लगा। राजा का अंतिम समय आ गया, बुढ़ापा आ गया। राजा जो है, राजा तो प्रतिदिन सवा घंटा सुबह, सवा घंटा शाम रोज भगवान को भक्ति में लगे रहते थे। धीरे 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 राजा का एकदम अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आ गया तो राजा का मृत्यु हो गया। जब राजा का मृत्यु हो गया तो शंकर भगवान तो रचयिता है, ब्रह्मा जी विष्णु जी ब्रह्मा जी रचयिता हैं, तो उनको जीवन मरण का सब पता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु से, विष्णु कहते हैं शंकर से। नारद जी भी कैसे पीछे रहने वाले हैं, गुरु महाराज वो भी अपना नारायण नारायण करते आ गए। अब क्या किया जाए, राजा तो मर गया भाई, राजा तो मर गया। तो राजा को फूल से सजाना है, पूरा अस्थियां को पूरा हार पहनाना है और कंधा लगा के और ले जाना है। तो कैसे, राजा को मृत्यु हो गया कार्तिक पूर्णिमा दिन, कार्तिक के पूर्णिमा दिन मृत्यु हो गया। राजा जो है पूरे महीना स्नान कर लिए, भगवान से मांगे थे वो पूरा करना भी है। भगवान जो ब्रह्मा हैं वो छोटा बालक के रूप धारण कर लिए, विष्णु जी छोटा बालक के रूप धारण कर लिए, शंकर भगवान जो है छोटा बालक के रूप धारण कर लिए, नारद जी चारों माली के बेटा बन के, माली बन के फूल लेके और वहां गए, माली के पुत्र बन के और चारों फूल माला लेके गए कि अरे राजा साहब के देहांत हो गया है। किसी आदमी ने जाके बोला तो हम लोग आए हैं राजा साहब के फूल माला चढ़ाने के लिए। सब लोग कहने लगे कि अरे 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 कोई बोला होगा, कोई माली आ गया, माली आ गया। राजा साहब के चारों मिल के पूरा अस्थिया को, सबको मरे हुए सबको पूरा फूल हार से सजा दिए
ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सबे मिलके फूलहार से सजा दिए और उसके बाद सब कोई मिलके राजा साहब को कंधा देने लगे तो राजा साहब का उठ ही नहीं रहा है। राजा साहब का अस्थिया उठ ही नहीं रहा है। सब कोई कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, राजा साहब इतना भारी हो गए जो उठ ही नहीं रहा है। सारा गांव थक गए, सारा मायूस हो गए। चारों बच्चा जो बच्चा के रूप में चारों एक तरफ खड़ी हैं कि अचानक हम लोग कैसे उठाएंगे, अचानक उठाएंगे तो हंगामे हो जाएगा। सब लोग हार गए कि राजा के अर्थी कैसे उठेगा। अब राजा को अर्थी कैसे उठेगा। राजा साहब कहते हैं कि कैसू करके राजा के ले चलिए। अब बड़ा चकित में चारों बच्चा जो हैं बालक हैं वो कहते हैं गांव वाला से कि सुनिए एक बात बोले, हम बड़ी दूर के माली हैं चारों, और राजा के भक्ति सुन के मतलब हम लोग प्रसन्न थे। तो कोई आदमी बोले तो देखिए हम इतना मनी फूल लेके आए, राजा को सजा दिए। हम लोग चारों कंधा उठा के देखें, सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये 8 साल से 10 साल के बच्चा है, अब इतनी को बचवन कहता है कि हम उठावेंगे, इतनी को बचवन से उठ जाएंगे। राजा साहब कहते हैं एक बार कोशिश करके देखते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं। सब लोग बोले कि देखिए, चारों जो थे चारों कंधा लगा लिए, राजा फूल के समान। अब गांव वाला कहते हैं कि नहीं बाप, हम नहीं राजा के कंधा लगाएंगे, राजा बहुत भारी है, हम नहीं राजा के कंधा लगाएंगे। राजा के उठाए जो हिलवो नहीं किया, ये चारों बच्चा कौन अनाज के खायल पियल इसका शरीर है जो उठा लिया, हम नहीं उठाएंगे। चारों मृत घाट ले जाके पहुंचा दिए। नहीं बेटा कंधा दिया, नहीं गांव कंधा दिया, नहीं पोता कंधा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद चारों मिलके अमृत घाट राजा को पहुंचा दिए शमशान घाट में। शमशान घाट में वहां सब मिलके चंदन के बोबी बनाए और उसी पे सब मिलके सुलाए। चारों कहते हैं कि भाई अब अग्नि संस्कार कीजिए, हम लोग माली हैं, हम अपना घर जा रहे हैं। राजा के जब सारा लहरने लगा तो उस पे फूल बरसने लगा, देवी देवता का फूल बरसने लगा। राजा का आत्मा जो था स्वर्ग की प्राप्ति हुआ, स्वर्ग में उनका जगह मिला। और राजा से पूछा गया कि आप तो इतना भक्ति किए, जितने राक्षस थे उतने भक्ति किए, तो आप किस प्राणी में जन्म लेना चाहते हैं। राजा कहते हैं कि हम एकदम गरीब और निर्धन घर में जन्म लेना चाहते हैं, जो भगवान के भक्ति करके हम सब कुछ पाले। राजा का फैसला सभी देवी देवता का बहुत खुशी मिला और राजा का जन्म एक गरीब घर में, एकदम भिखारी के घर में, जो भीख मांगने वाले थे उनका घर में जन्म हुआ। और राजा पुत्र बन के एक भिखारी के ओद्र से जन्म लिए, धीरे धीरे बड़ा हुए, अपना बुद्धि से, विद्या से, ज्ञान से, भक्ति से सब संकट झेलते हुए और सच्चा भक्त बन के भगवान के धन संपत्ति सब कुछ पा लिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, पिता का किया धरा पुत्र को मिलता है। राजा को कैसा सीख मिला। एक पुत्र ने राजा को पछाड़ खा गिरा दिया।